हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने कल नर्वस सिस्टम स्टार्ट किया था, उस नर्वस सिस्टम ने हमने ब्रेन के बारे में हल्का सा एनाटॉमिकली स्ट्रक्चर देखी थी। इसमें हमने देखा था कि उसके अंदर वेंट्रिकल्स होती है, सेरेब्रम, सेरेबेलम, पोन्स वगैरह सारे होते हैं। कल जो हमने डिजीज़ पढ़ी थी वो पढ़ी थी हमने हाइड्रोसिफेलस, जिसके अंदर की एनलार्जमेंट ऑफ द हेड था, जो कि एक्यूमुलेशन ऑफ CSF की वजह से था। आज हम देखेंगे मेनिंजाइटिस। देखिए फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे मेनिंजाइटिस, जो कि आप देख सकते हैं। जनरली मेनिंजाइटिस के अंदर क्या है कि आप लोगों को बताया हुआ है कि अगर जहाँ मेनिंजाइटिस लग जाए उसका मतलब क्या होगा, इन्फ्लामेशन। और वर्ड डिवाइडेशन के अकॉर्डिंग क्या है, मेनिंजियस मतलब मेनिंजियस जो कि ब्रेन की ही एक लेयर होती है, मेनिंजियस, जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कवर करके रखती है। मतलब आउटर कवरिंग अपन एक तरीके से कह सकते हैं, मेनिंजियस लेयर होती है। अब उसके अंदर अगर इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं मेनिंजाइटिस। अब वो किसकी वजह से होता है, इन्फ्लामेशन है तो ये जनरली है कि या तो कोई बैक्टीरिया होगा, वायरस होगा, या कोई फंगाई होगा। तो यहाँ क्या होता है, जनरली बैक्टीरिया कोज करता है, कई जगह वायरसेस भी कोज करते हैं। तो अपन बोल सकते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो इन्फ्लामेटरी कंडीशन डेवलप करते हैं। और अगर वो इन्फ्लामेटरी कंडीशन डेवलप हो रही है मेनिंजियस लेयर के अंदर ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, तो उसको बोलेंगे अपन मेनिंजाइटिस। वो किस तरीके से होती है वो आज हम देखेंगे। तो हम डेफिनेशन देख सकते हैं कि इन्फ्लामेशन ऑफ द मेनिंजियस लेयर दैट प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन कवरिंग द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, जो कि होती है वायरस और बैक्टीरिया से, हम देख सकते हैं जनरली। अब हम यहाँ बात करते हैं इसके टाइप्स की। तो टाइप्स के अंदर है, दो प्रकार के टाइप्स होंगे जिसको हम बोलेंगे एक्यूट और क्रोनिक। एक्यूट वर्ड का मतलब हम देखें तो एक्यूट वर्ड होता है कुछ टाइम के लिए और क्रोनिक होता है लंबे टाइम के लिए। तो यहाँ एक्यूट एक हम देखेंगे, दोनों का अलग अलग डिफ्रेंशिएशन देखेंगे कि दोनों की अलग अलग इटियोपैथोलॉजी देखेंगे, दोनों के अलग अलग अपन मॉर्फोलॉजिकली देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक्यूट। तो एक्यूट पायोजेनिक, अब यहाँ वर्ड आया है पायोजेनिक। पायोजेनिक वर्ड का मतलब क्या होगा कि पायो वर्ड का मतलब होता है पस, मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पस का एक्यूमुलेशन हो जाएगा। क्योंकि कोई भी इन्फ्लामेटरी अगर कंडीशन होती है तो इन्फ्लामेटरी कंडीशन के अंदर क्या होता है कि जब बैक्टीरिया वायरस मल्टीप्लिकेशन करना जब स्टार्ट कर देते हैं तो उस बैक्टीरिया वायरस के मल्टीप्लिकेशन से क्या होता है कि वहाँ पस फॉर्मेशन धीरे धीरे स्टार्ट हो जाती है। तो ये है यहाँ पे एक्यूट पायोजेनिक। एक्यूट पायोजेनिक या अपन बोल सकते हैं एक्यूट प्रूलेंट मेनिंजाइटिस। अब पायोजेंस है, पायोजेनिक कंडीशन डेवलप हो रही है तो वहाँ पे क्या होगा, पायोजेंस मतलब जो कि वो जर्म्स या वो अपन कह सकते हैं बैक्टीरिया वायरस से जो कि पस का फॉर्मेशन करते हैं ड्यू टू इन्फ्लामेटरी कंडीशन, उसको हम बोलेंगे एक्यूट मेनिंजाइटिस। तो यहाँ हम देख सकते हैं जो इन्फ्लामेशन है वो मेनिंजियस लेयर का, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा अगर इन्फेक्शन कंडीशन बढ़ जाती है तो पस फॉर्मेशन हो जाता है। किसके अंदर होगा, सारी मेनिंजियस लेयर के अंदर। अब मेनिंजियस लेयर के अंदर होगा तो सीधी सी बात है कि CSF को रिप्लेस कर देगी एक तरीके से पस, और वहाँ पे CSF से ज़्यादा क्या हो जाएगा, मेनिंजियस लेयर के अंदर पस फॉर्मेशन हो जाएगा। अब वो किसकी वजह से होगा, इटियोपैथोलॉजिकली हम देखें तो हमने जनरली देखा कि ये होता है किसकी वजह से, ये जनरली होता है बैक्टीरिया वायरसेस की वजह से। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं कि जो स्ट्रेप्टोकोकाई ग्रुप बी का जो बैक्टीरिया है उसकी वजह से, एस्चेरिशिया कोलाई की वजह से, मेनिंजियोकोकाई और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से, यहाँ बैक्टीरिया वायरस दोनों अफेक्टेड कर रहे हैं। तो जनरली बात है कि यहाँ हम कह सकते हैं कि बोथ आर अफेक्टेड बाय दी बैक्टीरियाज एंड वायरसेस दैट आपके सामने हैं कि कौन कौन से स्ट्रेप्टोकोकाई बी ग्रुप का है, एस्चेरिशिया कोलाई है, मेनिंजियोकोकाई है और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा है। अब यहाँ हम बात करते हैं कि जो इन्फेक्शन है वो स्प्रेड हो सकता है मोस्ट कॉमनली बाय दी स्ट्रीम ऑफ ब्लड। मतलब अब हम यहाँ बात करते हैं कि जो इसकी स्प्रेड आउट की कंडीशन है वो किसकी वजह से होगी, क्योंकि जो
आएगा, क्योंकि कोई भी इन्फ्लामेशन है उसकी कोई साइट होती है कि किसी साइट से वो एंटर होता है। अब यहाँ हम बात करें तो यहाँ क्या होता है कि ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ये एंटर होता है। कोई भी जो बैक्टीरिया है, वायरसेस है, वो एक दूसरे, जैसे कि मान लो एक के अंदर है, वो दूसरे के अंदर स्प्रेड आउट होगा, जो स्प्रेड आउट होगा वही इन्फेक्शन होगा। अब यहाँ ये किसकी वजह से स्प्रेड आउट हो रहा है, तो हम दो कारण हो सकते हैं। या तो हम कोई ब्लड इन्फ्यूज़न कर रहे हैं, अब वो ब्लड इन्फ्यूज़न अब करते हैं अपन, और वो ब्लड इन्फ्यूज़न कहाँ कर रहे हैं कि या तो अपन को मान लो बोन मेरो का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि जो ब्लड स्ट्रीम है वो स्ट्रीम की मेनिंजाइटिस ही हो। वो कंडीशन कब होगी कि या तो दो कंडीशन होगी कि या तो अपन जो ब्लड स्ट्रीम है वो ब्लड इंट्रोडक्शन है, ब्लड इन्फ्यूज़न जो है वो कंडीशन हम करें, और वो कब होगी कि जैसे कि मान लो जनरली अपन आईवी लगा रहे हैं, आईवी इन्फ्यूज़न कर रहे हैं ब्लड का, तो उससे कोई ज़रूरी नहीं है कि मेनिंजाइटिस हो। लेकिन अगर हम कोई ऑपरेटिव कंडीशन डेवलप कर रहे हैं, ऑपरेटिव कंडीशन मतलब इन द सेंस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन, इन दोनों की अगर अपन कोई ऑपरेटिव कंडीशन कर रहे हैं, उस दौरान अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन अगर हो जाता है किसी भी अफेक्टेड से, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर इस जो स्ट्रीम है, जैसे कि ये जो ऑर्गन्स हैं उनके अंदर अगर एंटर हो जाता है, तो अपन ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ये इंट्रोड्यूस हो सकता है। दूसरा कारण हो सकता है कि अपन लंबार पंचर करते हैं, कोई अपन सैम्पलिंग करते हैं, जैसे कि हमने CSF सैम्पलिंग करी, और अगर मान लो उस इन्फ्यूज़न से अगर हो जाए तो वो कॉजेज हो सकता है। दूसरा है कि यहाँ हम नेक्स्ट देखें वायरसेस दैट कॉजेज मेनिंजाइटिस इंक्लूड, कौन कौन से जो वायरसेस होते हैं। यहाँ हमने बैक्टीरिया वायरसेस देखे तो वायरसेस भी हैं, तो हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस टाइप 2 का है, और पेरिसेला जोस्टर वायरस है। हमने शुरू में ही बात की थी कि ये बोथ अफेक्टेड वायरस एंड बैक्टीरिया। यहाँ हमने देख लिया कि जनरली बैक्टीरिया तो कौन कौन से हैं और वायरसेस कौन कौन से हैं, ये हम जनरली देख चुके हैं। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे पैथोलॉजिकली चेंजेस। अभी जो बैक्टीरिया आ तो गया, उसने मल्टीप्लिकेशन करना स्टार्ट कर दिया, तो मल्टीप्लिकेशन करने से वो किस तरीके के चेंजेस हमारी बॉडी के अंदर करेगा, तो वो हम देखेंगे कि दो प्रकार के चेंजेस हम पैथोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं, एक तो ग्रोथ चेंजेस और एक माइक्रोस्कोपिकली चेंजेस। ग्रोथ चेंजेस मतलब एक बड़े लेवल पे क्या चेंजेस आएंगे वो हम देखेंगे। तो ग्रोसली ये चेंजेस के अंदर देखिए तो हम देख सकते हैं कि जो पस का एक्यूमुलेशन, देखिए हमने बात करी कि पस का एक्यूमुलेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। अब वो पस का एक्यूमुलेशन कहाँ स्टार्ट होगा, ये तो है नहीं कि अपने हैंड के अंदर या पैर के अंदर ये एक्यूमुलेशन हो जाएगा। यहाँ पर मेनिंजियस लेयर की बात करें तो मेनिंजियस लेयर है, मेनिंजियस लेयर के अंदर जो यहाँ हम बात करेंगे जो स्पेसेस है, स्पेसेस जैसे कि जहाँ CSF का फ्लो आउट होता है, वो वहाँ पर क्या होगा कि जनरली ये पस फॉर्मेशन होगा। अब जो CSF का फ्लो आउट है वो जनरली सब एरेक्नोइड स्पेस के अंदर होता है, वो हमने कल भी हमने देखा था। अब वहाँ क्या होता है, नॉर्मली जो क्लियर CSF होता है वो प्रूलेंट हो जाता है, टर्बिड हो जाता है। टर्बिड का मतलब एक अपन बोल सकते हैं कि टर्बिड को अपन अगर वर्ड मीनिंग के हिसाब से देखें तो टर्बिड को हम कह सकते हैं कि जो कीचड़ होता है उस टाइप से, मतलब मेला सा हो जाता है, प्रूलेंट, वहाँ पे पस फॉर्मेशन हो जाता है, उसको टर्बिड कंडीशन डेवलप हो जाती है। और जो टर्बिड फ्लूइड है, टर्बिड फ्लूइड क्या होता है कि वो एक सल्काई के रूप के अंदर, मतलब एक अपन कह सकते हैं जनरली लैंग्वेज के अंदर अगर अंडरस्टैंडिंग करें तो जैसे कि हम बहुत सारा मतलब एक गंदा सा मतलब एक स्मेल ही अपन बोल सकते हैं, सल्काई फॉर्मेशन में हेयर लाइक स्ट्रक्चर वहाँ पर बन जाती है धीरे धीरे, और स्पेस को वो एक्यूमुलेट कर देती है, स्पेस को भर देती है, जो कि किसका, ब्रेन का होगा। माइक्रोस्कोपिक की अगर हम बात करें तो यहाँ क्या होता है कि काफ़ी सारे जो नंबर्स हैं वो हैं पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियस न्यूट्रोफिल्स है, उनको वो अफेक्टेड करेगी। हमें माइक्रोस्कोपली बहुत छोटे लेवल में बात करें, सब एरेक्नोइड स्पेस है, उसकी जो मेनिंजियस लेयर, उसके जो न्यूट्रोफिल्स है उनके अंदर पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियस बन जाएंगे। क्यों बन जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जनरली क्या होगा कि जो स्पेसेस है वो उनकी जगह वो ले लेगा। और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या होंगे, हेडेक, स्टिफनेस ऑफ द नेक, कन्फ्यूजन, अल्टर्ड कॉन्शियसनेस। मतलब क्योंकि अगर मान लो CSF की जगह पस फॉर्मेशन हो जाएगा तो स्टिफनेस हो जाएगी काफ़ी मात्रा के अंदर, अपने गर्दन के अंदर टाइटनेस आ जाएगी, अपन हिला नहीं पाएंगे। कन्फ्यूजन हो जाएगा क्योंकि पस आ गई, अब कन्फ्यूजन होगा क्योंकि बैक्टीरिया वायरसेस अटैक कर चुके हैं, उनकी मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट हो चुकी है, कॉन्शियसनेस में अपनी चेंजेस हो जाएगी। अब दूसरा हम बात करते हैं क्रोनिक लेवल पे।
क्रोनिक लेवल पे हम बात करते हैं तो क्रोनिक लेवल पे ट्यूबरक्लोसिस मेनिंजाइटिस है, उसके अंदर हम बात करेंगे जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है वो यहाँ अफेक्टेड करता है। और जो बच्चों के अंदर एडल्ट के अंदर हम देख सकते हैं कि जो हीमोजीनस स्प्रेड आउट है वही होगी, जो कि जनरली हमने देखा था कि मोस्ट ऑफ जो बैक्टीरिया वायरसेस हम जनरली बात करें तो ब्लड के थ्रू, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू स्प्रेड आउट होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। पैथोलॉजिकली चेंजेस में बात करें तो ग्रोथ चेंजेस जो आएंगे उसके अंदर हम देखेंगे जो सब एरेक्नोइड स्पेस है वो क्या, उसके अंदर एक्सुडेट हमने पहले भी देखा, एक्सुडेट और क्या होता है, एक्सुडेट जो स्प्रेड आउट होता है वो होता है मटेरियल, क्योंकि सल्काई के रूप के अंदर ब्रेन के अंदर एक्यूमुलेशन हो जाएगा। और जो ट्यूबरकल है वो 1 से 2 mm साइज़ के अंदर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगर माइक्रोस्कोपिकली चेंजेस की बात करें तो इसके अंदर जो एक्सुडेट फॉर्मेशन होगा वो क्या होगा, क्रोनिक रूप से हैं तो लंबे समय चला है तो ग्रेन्युलोमस बन जाएगा। ग्रेन्युलोमस का मतलब है कि गांठ लाइक स्ट्रक्चर यहाँ बन जाएगी, यहाँ पे वर्ड है ग्रेन्युलोमस, जो कि क्या होगा जनरली नेक्रोटिक कंडीशन डेवलप कर देगा। और नेक्रोटिक कंडीशन का आपको पता है कि डेथ ऑफ द सेल स्टार्ट हो जाती है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मोस्ट ऑफ वे रहेंगे, क्या क्या रहेंगे, हेडेक है, कन्फ्यूजन है, मेलाइस और वोमिटिंग। हेडेक कन्फ्यूजन वही है, मेलाइस क्या है, वीकनेस यहाँ पे आ जाती है और वोमिटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो दोस्तों ये है अपना मेनिंजाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ द meningeus layer that covering of the spinal cord and brain। तो ये है फ्रेंड्स अपना सिस्टम, नर्वस सिस्टम की डिजीज़ मेनिंजाइटिस। 2 डिजीज़ अपनी हो चुकी है, 3rd डिजीज़ हम नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे।